इसलिए कभी प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति ढालने वाले व्यक्ति के सामने अच्छे होके दिखाओ, अपनों के प्रति तो दुनिया कर लेता है। एक मेरे अनुभव की बात मेरे ही सामने, और सांप ने क्या किया फिर, बोले आप दुनिया में, मैं तो सोच कर रहा था कि आज मैं इसको मारने जा रहा हूँ, मैं भी बच के नहीं आऊँगा, क्योंकि राजा है, और मैं तो डर रहा था कि आज तो मेरी मामी जल जाएगी। और मैं सामने खड़ा हूँ, नहीं नागराज, आप अपना कार्य कीजिए, आप जिसके लिए आए हैं, मैं धन्य हो गया, अब मुझे कोई गम नहीं है, मैंने तुम्हारा स्वागत करके मैं मरना चाहता हूँ, और दुश्मन का स्वागत करके जो मरता है, मेरे गुरु ने कहा उसकी सदगति होती है। इसलिए काटिए नागराज, अपना कार्य कीजिए, अपना कार्य कीजिए, जिस उद्देश्य से आप आए, जिस उद्देश्य से आपने इतनी रिस्क ली है, काटिए। ओह, नागराज कहता है, राजन तुम्हारे गुरु इतने महान हैं और तुम इतने महान हो, तो मैं भी इतना निकृष्ट नहीं हूँ कि जो मेरे हाथ जोड़ने खड़ा हो, जो मेरा स्वागत कर रहा हो, जो मेरे कष्टों की चिंता कर रहा हो, उसके भी प्राण लूँ मैं? नहीं राजन, मैं इतना निकृष्ट नहीं हूँ, मैं अपना बैर भूलता हूँ और तुम्हें प्रणाम करके वो नाग वापस लौट। और आग लगा के जला देते तो बैर कब तक जाता? जन्मांतर तक बैर बढ़ जाता। इसलिए जब भी कोई तुम्हारे घर में चोर मोर घुस जाए, देखो मत डरना बेटा। हाँ, जो मैं घटना बता रहा था, राजस्थान की घटना, यथार्थ घटना, ये तो कहानी थी, ये तो सादगी। एक सेठ के यहाँ 6 बार व्यक्ति चोरी करने आया, चोर साथ आया तो सेठानी, सेठानी थे, एक गांव, नाम नहीं बता रहा हूँ, पर यथार्थ है, हमारे भक्त की कहानी है। और वो चोर ऊपर से कूद के आए, गांव में खप्पड़ वाले मकान होते ना ऊपर, वो माँ जी पहचान गई, बोले भैया आप लोग आ गए? यही सुनो, भैया आप लोग, फिर जैसे तुम्हारे मेहमान आते ना, बोले भैया आ गए, बैठो बैठो। और सेठ जी कह रहे ये तो ऐसी बातें कर रहे जैसे इसके पीहर के भैया आए। उन्होंने, सेठ जी ने खुद सुनाया, बोले मैं चुपचाप लेटा हूँ और ये ऐसे बातें कर रहे जैसे पीहर के भैया आ गए हो। बैठा ला, बोले भैया चाय पानी करोगे? पानी ला के दे रही उनको। बोले बैठो, आपको जो काम करना है वो तो करके जाओगी, मैं बिल्कुल नहीं रोक रहा हूँ, भैया बैठो। ये बताओ भैया आप हमारे यहाँ कितने बार चोरी कर गए? बोले 6 बार। 6 बार में तुम हमारे पास क्या छोड़ के गए थे? पूरा लेके गए थे कि नहीं? जो मिला सब लेके गए थे कि नहीं? बोले हाँ सब लेके गए थे। यानी 6 बार चोरी करने के बाद तुम सब समेट के ले गए, उसके बावजूद भी तुम्हें नहीं आया कि अब इसके यहाँ क्या मिलेगा? अब इसके यहाँ क्या मिलेगा? आज भी तुम्हें मालूम है कि हमारे सेठ के पास आज भी धन है, यानी 6 बार लुटने के बाद आज हम सेठ के सेठ हैं। छह बार लूटने के बाद हम सेठ के सेठ हैं, और तुम 6 बार लूट गए, उस माल का हिसाब तो दो। बैठा ला कि हमें एक खुशी थी कि हम भले लुट गए, लेकिन हमारा धन तुम्हारे बाल बच्चों के काम आएगा। हम भले लुट गए, लेकिन हमारी कमाई तुम्हारे काम आ गई। हम सेठ जी को यही समझाते थे, ले गया ले जाना दो, परेशान होगा बेचारा। चोर कौन बनता है? अच्छे व्यक्ति चोर नहीं बनते, परेशान लोग।
बहुत परेशान होंगे। कौन मौत में जाता है, कौन रात में जाता है, कौन रिक्श उठाता है? चोरी करने वो ही जाता है जो सब तरफ से परेशान। चोरों की, बड़े बड़े चोरों की कहानी आपने सुनी, उनके बाद कितने अत्याचार हुए। उन अत्याचारों ने उसको डाकू, तो हम लोग यही सोचते थे चलो कोई बात नहीं, उन चोरों का घर बढ़ गया होगा, उनके बाल बच्चों के लिए मिल गया होगा, मकान बन गया होगा, सब हो गया होगा। तो हमें यही खुशी थी कि हमारे धन से चोर अमीर हो गए होंगे। चोर क्या हो गए होंगे, कोई बात नहीं। लेकिन आज मुझे खेद है। बोलो आज कैसे आए तुम? बोले जो पहले दिन कहानी थी वही माँ जी आज है। हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बहुत परेशान हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं था। वो एक बुंदेलखंड में बच्चे को सुलाते समय लोरी गाती है, कौड़ी के रे कौड़ी के। हाँ, इसमें एक आता है, चोरन के घर खेती भई, मान डुकरिया मोटी भई, ऐसा कुछ आता है। चोरन के घर मान डुकरिया, अब डुकरिया मान से मोटी होती है। मैं घर की बड़ी दादी, और मुंह में आवाज निकल रही, ऐसी आवाज। बूढ़े आदमी हमेशा मान से मोटे होते हैं। वैसे तो आप मोटे हो ही नहीं सकते, क्योंकि खाना पच नहीं रहा, खा पा नहीं रहे हैं। तो बुढ़ापे में व्यक्ति क्या हो जाता है? तो ये व्यंग कसा गया कि जैसे वो डुकरिया होती ना, वो मोटी नहीं है, मान से मोटी है। मैं घर की, बोल दो ना आप लोग, बोलते हैं मैं घर की दादी हूँ, दादी मान डुकरिया। चोरन के घर खेती भई, क्या चोरों के घर खेती होती है? वो बच्चे से कह रही माँ, कौड़ी के रे कौड़ी के। कौड़ी का तो है नहीं, वो कह रहा कहिया ले लो, मान पसेरी का। माँ सुना रही उस बच्चे को, कौड़ी के रे कौड़ी के मान पसेरी, है ना 5 किलो का, और 5 किलो का है नहीं। तेरे शरीर का वजन नहीं है, कौड़ी का तो है नहीं तू अभी। और मान कितना है? मानते ही नहीं। वो कहता नहीं, मुझे गोदी में लो, मुझे कंधे पे बैठा लो। कौड़ी के रे कौड़ी के, मान पसेरी के। चोरन के घर खेती भाई, वहाँ मूल महत्वपूर्ण बात है, चोरों के कभी खेती हो ही नहीं सकते। भैया समझो बात को, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगी, आप तो ले जाओ जो ले जाओ, पर 8 बार लूटने के बाद हम सेठ के सेठ हैं, और 8 बार लूटने के बाद तुम चोर के चोरी हो। हमारे शास्त्रों में हमारे गुरु ने कहा है, पाप से चोरी से कभी धनवान नहीं हो सकता। जजरीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।